कि जो व्यक्ति योग करेगा उसका जीवन बहुत सुखी होगा, उसका जीवन बहुत समृद्ध होगा, सफल होगा, आनंदित होगा, उत्साह से प्रसन्नता से भरा हुआ होगा। जिस परिवार में योग होगा वो सुखी होगा, वो परिवार स्वर्ग की तरह होगा। जिस समाज में योग होगा उसमें किसी भी प्रकार के विद्रूपताएं नहीं होंगी जो आज देखने को मिलती है, चाहे हिंसा है, झूठ है, बेईमानी है, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार, लूटमार, अपवित्रता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता और अलग अलग प्रकार के जो मानवीय दोष और दुर्बलताएं जो हम देखते हैं वो समाज में नहीं होंगी तो कितना सुंदर समाज होगा जब योगमय समाज होगा। और योग के आर्थिक लाभ यह है कि पूरी दुनिया में जो 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा दवाइयों पर और 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा व्यसनों पर, बीड़ी, सिगरेट, शराब और तमाम तरह के जो बहुत अधिक जहरीले ड्रग्स उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। पूरी दुनिया का 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो योग से इसलिए बच जाता है क्योंकि योगी व्यक्ति बीमारियों और बुराइयों में नहीं फंसता है। यदि ये बात हो जाती है तो कितना बड़ा लाभ है आर्थिक दृष्टि से, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। और फिर तीसरा लाभ योग का, ये आर्थिक दृष्टि से तो जो मैंने जो बताया कि दवा और दारू जो सबसे ज्यादा बर्बाद करती है, और फिर आदमी झगड़े करता है। झगड़ों में, कोर्ट और मुकदमेबाजी में जो खर्चे होते हैं वो भी पूरी दुनिया में सामान्य नहीं होते। सबसे ज्यादा प्रोफेशनली कमाई के दुनिया में 2 ही धंधे हैं, एक वकालत का और एक डॉक्टरी का। यदि सब लोग योग करने लग जाएं तो दुनिया में झगड़े खत्म हो जाएं और इन वकीलों से भी मुक्ति मिल जाए। लड़ाई झगड़े, इसमें जो पैसे की बर्बादी होती है उससे भी और ज्यादा बर्बादी युद्ध। यदि पूरी दुनिया योग की शरण में आ जाए तो युद्ध मुक्त दुनिया केवल योग से हो सकती है और कोई दुनिया की पंचायत इसको नहीं बचा सकती। यूनो कहता है कि मैं दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन वहां पर भी जो है 5-7 देशों की दादागिरी चलती है, वीटो पावर चलती है और वो खुद ही युद्ध करते रहते हैं। ये यूएन के जो बड़े स्थायी सदस्य होना, ये अलग प्रकार के राजनीतिक पहलू हैं कि उसके स्थायी सदस्य कौन हो सकते। भारत को अभी स्थायी सदस्य भी नहीं बनाया है उसने, तो जो उसके स्थायी सदस्य कहलाते हैं, सबसे ज्यादा युद्ध तो पूरी दुनिया में उन्हें नहीं किए हैं और युद्ध कोई नहीं चाहता है। जब भी युद्धों की बात हो तो दुनिया के जो विवेकशील लोग कहलाते हैं, वो कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, वो कहते हैं युद्ध दुनिया के लिए शुभ नहीं है। तो युद्ध से बचेंगे कैसे? केवल हम योग करेंगे तब नहीं, हम योग करते रहे तो दूसरा हम पर जरूर युद्ध करेगा कि ये तो योगी है, ये तो युद्ध करेगा ही नहीं। लेकिन सब योग करेंगे तो दुनिया युद्ध से मुक्त हो सकती है, नहीं तो फिर आपको भी युद्ध स्व विगतज्वर है। फिर भगवान कृष्ण यही करेंगे कि युद्ध तो करो लेकिन क्रुद्ध होकर के मत करो। खैर, आपको मैं बोल रहा तो योग के इतने लाभ हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ तो भारत से ज्यादा कौन जानता है। अब तो योग करने वाले एमएलए, एमपी, सीएम से लेकर के पीएम तक बनने लगे हैं। अब तो इसका कोई प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके भारत में। अब पूरी दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं, पूरी दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिभाएं योग कर रही हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो सन्यासी हो, पूरी दुनिया के टॉप प्रोफेशनल्स योग कर रहे हैं, श्रेष्ठ प्रतिभाएं योग कर रही हैं, तो कोई प्रश्न नहीं है। तो चलिए, आज मैं कह रहा था योग के यूं तो अनेक पहलू हैं, इसमें एक बहुत बड़ा पहलू है